डॉक्टर अजय आलोक को मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगा, उसके फौरन बाद मैं प्रोफेसर संगीत रागी के पास जाऊंगा। डॉक्टर अजय आलोक, ये विपक्ष को आई वॉश लग रहा है, लीपापोती लग रही है और अस्पष्टता पहले की तरह बरकरार है, विपक्ष ये कह रहा है। सबसे पहली बात, जब इतना रिसर्च करके आती हैं तो थोड़ा सा राम मंदिर अयोध्या ट्रस्ट का ऑडिट रिपोर्ट भी देख लेती। 24-25 में कहता है राम मंदिर का ऑडिट ट्रस्ट रिपोर्ट की 327 करोड़ की कमाई हुई, 157 करोड़ रुपए दान से आए। अब मैडम कह रही हैं कि हजारों करोड़ रुपए की जमीन चोरी हो गई। हमारे सपा प्रवक्ता बहुत ज्ञान दे रहे थे, राम लल्ला सनातन ये वो। ये तो वही पार्टी है ना जो राम लल्ला को अवैध कब्जाधारी कहती थी और यहाँ पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। सुनिए। मुलायम सिंह बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता था। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू को डेढ़ को, चाहे न दे। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट इस देश में? डॉक्टर ये बड़े तेजी से सर्कुलेट कर रहा है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो हवाला अभी दे रहे थे वो भी बड़ी तेजी से सर्कुलेट कर रहा है ये इन दिनों बड़ा। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि इनके इस पास्ट की वजह से किसी गलत की तरफ उंगली उठाने का इनका अधिकार समाप्त हो जाता है क्या? सबसे पहली बात, गलत की तरफ से उंगली तो हमने उठाई, इन्होंने कहां उठाई भाई? ट्रस्ट ने ही एसआईटी बनाने की दरखास्त कर दी थी बहुत पहले सरकार से कि इसकी जांच करवाई जाए। चंपत लाल जी ने ऑलरेडी 69 लाख रुपीस अपने 6 कर्मचारियों से बरामद कर लिए थे। चंपत राय जी की कार्डिनल गलती ये हुई कि अगर उन्होंने उस दिन अपने कर्मचारियों से 69 लाख रुपए जब्त किए थे तो उनको उसी दिन एफआईआर करनी चाहिए थी। मैंने शुरू से यही कहा है, राम मंदिर में खुले चोरी हुई, कोई डाउट नहीं है। दूसरा, क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चंपत जी ने, अनिल मिश्रा ने, दोनों ने इस्तीफा दिया। आज इस्तीफा मंजूर हो गया। इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई कि राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग होगी 6 तारीख को जिसमें इस्तीफा पर निर्णय होगा, क्योंकि वो ट्रस्ट ऐसे प्रावधानों से बना हुआ है कि सिर्फ इस्तीफा देने से इस्तीफा नहीं होता है, बहुमत से इस्तीफा मंजूर होता है। वो आज होगा। ऑलरेडी राम मंदिर ट्रस्ट ने घोषणा की हुई है कि मीटिंग के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये कह रही है अभी कुछ क्लियर ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सर एक अपडेट ले लेते हैं, आपके पास आता हूं। एसआईटी ये खबर देख लीजिए, थोड़ी देर में ट्रस्ट की बैठक खत्म होने वाली है और बैठक के बाद ट्रस्ट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली कितने बजे, अब क्योंकि ये कहा जा रहा था कि तब शायद 5:30 बजे के आसपास ये प्रस्तावित थी कि हो जाएगी, अब क्योंकि ये वो वक्त समाप्त हो चुका है तो ये कितने बजे होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्वरूप क्या होगा? क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे, अपनी तरफ से संदेश दिया जाएगा, पूरी प्रेस को इकट्ठा किया जाएगा या चुनिंदा एजेंसी से बात होगी? कुमार कुंदन। देखिए, सिर्फ और सिर्फ एजेंसी से बात होगी, मैं क्लियर कर देता हूं। और जो मैसेज आया है ऑफिशियली उसके हिसाब से अगले 10 मिनट में प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। और एक मैं माहौल दिखाना चाहता हूं दिनेश आपको कि पूरी तरीके से फिर से पुलिस ने अपनी बैरिकेटिंग वगैरह शुरू कर दी है। तो 10 मिनट में अगर प्रेस स्टेटमेंट जारी होने वाला है और एक तरह से कह सकते हैं कि मीटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि अब खत्म हो गई है या फिर खत्म, मुझे ऐसा लगता है मीटिंग खत्म हो रही है। देखिए कुछ लोग निकल रहे हैं, शायद हमें इंतजार करना चाहिए। 1 मिनट क्लोज कराइए, कैमरे को बोलिए क्लोज करे, वो वाइड फ्रेम ले रहा है, बोलिए कि दरवाजे पे क्लोज करे। मैं कैमरे को बोलता हूं जूम करके वो जरा दिखाएं और किस तरीके कौन है ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस मीटिंग से कौन निकल रहा है। तो निश्चित रूप से जो हम लोगों के पास मैसेज आया है उसके हिसाब से अगले 10 मिनट में ये मीटिंग खत्म होने वाली है और प्रेस स्टेटमेंट जारी होने वाला है। तो जिस बात का इंतजार 3:30 बजे से हम लोगों को था, जब से मीटिंग खत्म होने के बाद, उसके बाद से वो पल एक तरीके से आ गया है। और आपने बोला क्रॉस क्वेश्चन, अभिजीत ठाकुर के पास कुछ एक अपडेट आया है। कुमार कुंदन, उनके पास से वापस आपके पास आता हूं। जितेंद्र, आप भी अलर्ट पर रहिएगा। अभिजीत ठाकुर बताइए।
देखिए, बड़ी अपडेट इस वक्त की यही है कि बैठक जो है वो खत्म हो गई है और अब प्रेस रिलीज जारी करने का इंतजार हो रहा है। अब एक बयान जारी किया जाएगा ट्रस्ट की ओर से कि बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और आने वाले समय में क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, सुधार किए जाएंगे। यानी कि बैठक का जो पूरा निष्कर्ष रहेगा उसके ऊपर एक बयान जारी किया जाएगा। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस से बच रहा है ट्रस्ट। ये भी एक बड़ी अपडेट है कि जो ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी पहले बैठकों के बाद, सवाल जवाब का एक सिलसिला होता था, तमाम मीडिया को बुलाया जाता था, इन्वाइट किया जाता था, ये वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। सिलेक्टेड एजेंसीज को बुलाकर कोई वीडियो बयान भी जारी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल एक वक्तव्य जरूर तैयार किया जा रहा है, स्टेटमेंट जरूर तैयार किया जा रहा है, जो कुछ ही देर में आप सबके बीच में होगा, यानी मीडिया में उसको सर्कुलेट कर दिया जाएगा। जी दिनेश। मीडिया के बीच में वो सर्कुलेट किया जाएगा और बस ये जल्द ही होने वाला है। पदाधिकारियों के राम मंदिर परिसर से निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये जो बातें आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, उसके अलावा आप लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ इसके अतिरिक्त भी हो सकता है महत्वपूर्ण, या मोटे तौर पर वही बातें इसमें रिटेरेटेड देखने को मिलेंगी? बाबूजी ठाकुर, देखिए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा आगामी कदम क्या क्या होंगे, ट्रस्ट के किस तरीके के सुधार किए जाएंगे, व्यवस्था में किस तरह के बदलाव किए जाएंगे, उस पर जानकारी हो सकती है। और इसमें संतोष व्यक्त किया जा सकता है अब तक के इन्वेस्टिगेशन पे, एसआईटी की रिपोर्ट पर, और एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। ये तमाम तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो इसमें हो सकते हैं। और साथ ठीक है, आपके पास आता हूं अभिजीत, निगाह बनाए रखिए।